पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर से जुड़ा विवाद, जो अपने 4 बच्चों के साथ सीमा पार कर नोएडा स्थित अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गई थी। हैदर, जिसे अब पाकिस्तानी भाभी कहा जाता है, तब से शहर में चर्चा का विषय बन गई है, जब उसे 4 जुलाई को अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ भारत में अवैध रहने के लिए गिरफ्तार किया गया था और एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा जमानत दे दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि महिला का दावा है कि वह 2019 में पबजी मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए अपने प्रेमी सचिन के संपर्क में आई और एक दूसरे से प्यार हो गया, जबकि कुछ का कहना है कि पाकिस्तानी महिला, जो कथित तौर पर अंग्रेजी में पारंगत है और कंप्यूटर चलाना जानती है, वास्तव में एक पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी एजेंट है और उसे कुख्यात जासूसी एजेंसी ISI द्वारा एक बड़ी साजिश के तहत भारत में रखा गया है। अन्य कहते हैं ये सीमा पार प्रेम का मामला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह ने एक निजी टीवी समाचार चैनल से कहा कि सीमा हैदर के मामले की पुलिस और खुफिया एजेंसियों को गहन जांच करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे एक सामान्य पाकिस्तानी महिला बिना वैध वीजा के अपने 4 बच्चों के साथ सीमा पार कर सकती है और भारतीय एजेंसियों द्वारा पहचाने बिना नोएडा में रहने के लिए आ सकती है। पूर्व DGP विक्रम सिंह ने आश्चर्य जताया कि क्या किसी भारतीय के लिए वैध वीजा के बिना पाकिस्तान जाना और वहां स्वतंत्र रूप से रहना संभव है। यूपी के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह अजीब है कि केवल 3 दिनों की पूछताछ के बाद पाकिस्तानी महिला को छोड़ दिया गया है और वह ग्रेटर नोएडा में स्वतंत्र रूप से रह रही है, जहां स्थानीय निवासियों द्वारा उसका स्वागत किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और भारतीय जांचकर्ताओं को महिला के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसके अलग हो चुके पति गुलाम हैदर से संपर्क करना चाहिए, जो सऊदी अरब में रहता है। सिंह ने भारत के खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले तंत्र में खामियों को ठीक करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए ये पता लगाने के लिए जांच की भी मांग की कि सीमा हैदर को नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा पार कर नोएडा आने में किसने मदद की। मैं आतंकवादी नहीं हूँ, सीमा हैदर। इस बीच सीमा हैदर ने ISI एजेंट होने के आरोपों से साफ इनकार किया है। जी मीडिया से विशेष रूप से बात करते हुए सीमा हैदर ने पाकिस्तानी जासूस एजेंट होने की अटकलों से इनकार किया, जिसे ISI ने भारत में रखा है। उन्होंने जी मीडिया को बताया कि वह सचिन से बेहद प्यार करती हैं, जो नेपाल में पहली मुलाकात और शादी के बाद से उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। सीमा हैदर ने ये भी दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान से मौत और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं और उन्हें अपनी जान का खतरा है। सीमा ने भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नोएडा पुलिस से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वह एक साधारण महिला है जो भारत में रहना चाहती है। मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं एक साधारण महिला हूँ। मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ कि मुझे वापस पाकिस्तान न भेजे, अन्यथा मुझे मार दिया जाएगा। मैंने अपनी जीवन शैली बदल ली है। मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है। मुझे भारतीय संस्कृति पसंद है और मैं हमेशा यही रहना चाहती हूँ। सीमा ने सऊदी अरब में रहने वाले अपने गुलाम हैदर पर उन्हें बदनाम करने के लिए गलत सूचना फैलाने का भी आरोप लगाया। सीमा और सचिन की मुलाकात कैसे हुई? इस जोड़े की प्रेम कहानी एक आम बॉलीवुड पॉटबॉयलर की तरह दिलचस्प है। दोनों को कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गेम प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड PUBG खेलते समय एक दूसरे से प्यार हो गया। वे इस साल की शुरुआत में मार्च में नेपाल में मिले और शादी कर ली। जेल से बाहर आने के बाद पत्रकारों को अपनी कहानी सुनाते हुए सीमा ने कहा, ये बहुत लंबी और कष्टदायक यात्रा थी। मैं भी बहुत डरी हुई थी। मैं सबसे पहले कराची से दुबई गई, जहां हमने 11 घंटे तक इंतजार किया और सो नहीं पाए। इसके बाद हम पोखरा जाने से पहले नेपाल के लिए रवाना हुए, जहां मेरी मुलाकात सचिन से हुई। इसके बाद वह वापस पाकिस्तान चली गईं, वहीं सचिन नेपाल से भारत लौट आए। पाकिस्तान पहुंचने पर अपने पति के साथ अनबन का दावा करने वाली सीमा ने 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में एक प्लॉट बेचा और अपने 4 बच्चों के लिए फ्लाइट टिकट और नेपाल वीजा की व्यवस्था की। मई में वह दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और हिमालयी राष्ट्र के पर्यटक शहर पोखरा में कुछ समय बिताया। फिर उसने काठमांडू से दिल्ली के लिए बस ली और 13 मई को अपने बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां सचिन ने उसकी पाकिस्तानी पहचान बताए बिना उसके लिए किराए के मकान में रहने की व्यवस्था की थी। कैसे सामने आई उनकी प्रेम कहानी? 4 जुलाई को गिरफ्तार होने और जेल में डाल दिए जाने के बाद उनकी सीमा पार प्रेम कहानी का अंत हो गया। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीमा ने कहा कि वह अब भारत में अपने कदम को आधिकारिक बनाने के लिए कागजी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसने ये भी कहा कि वह पाकिस्तान वापस जाना चाहती है और अपने देश में महिलाओं के लिए कड़े नियमों और अपने जीवन के लिए संभावित खतरे का हवाला दिया।
सीमा ने कहा, मुझे कोई बहला फुसलाकर भारत नहीं लाया है, मैं प्यार की खातिर अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सीमा हैदर ने कहा कि वह अपने वतन लौटने के बजाय अपना गला काट लेना या जहर खा लेना पसंद करेगी। सीमा ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें बहुत कम उम्र में दुबई में काम करने वाले अपने पाकिस्तानी पति गुलाम से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। अपनी बारी में किराना दुकान पर काम करने वाले सचिन ने कहा कि वह सीमा और उसके बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में ही रहना चाहता है। दोनों ने ये भी कहा कि वे भारत में उसके रहने को वैध बनाने का तरीका ढूंढने के लिए वकीलों से संपर्क करेंगे। सीमा ने कहा कि वह हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगी। सचिन ने संवाददाताओं से कहा कि वे जल्द ही अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए एक साथ पवित्र गंगा में डुबकी लगाएंगे। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी में ट्विस्ट। सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से अपनी पत्नी और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की अपील की है। गुलाम हैदर, जो वर्तमान में सऊदी अरब में रह रहे हैं, ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी सीमा को पबजी के माध्यम से उन्हें छोड़ने और भारत आने के लिए लालच दिया गया था। गुलाम हैदर ने मोदी सरकार से अपनी पत्नी और बच्चों की पाकिस्तान से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने भारतीय मीडिया को उनके अप्रत्याशित समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। गुलाम ने कहा, मैं भारतीय मीडिया के साथ हाथ मिलाकर अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिसके माध्यम से मुझे अपनी पत्नी और बच्चों का पता चल सका।